हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट को कैसे पता लगाए। मतलब कहने का मतलब है कि किस वायर को वोल्टेज दे प्राइमरी वाला, और किस वायर से हमारा सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट होगा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसा पता करें। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैं एकदम इजी वे में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करें। एकदम इजी वे में आप बने रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि बाकी दोस्तों को भी सीखने में मदद मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो हम मल्टीमीटर लेंगे फ्रेंड्स, और इसे हम लोग कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस सिलेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोगों को ये बजर मोड में डालना है, ओम्स और बजर मोड में। और ये जो मल्टीमीटर का मेन प्रॉब होता है, इसे टच करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये मल्टीमीटर सही है। ये सिर्फ बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों, सिंपली एक छोटा ट्रांसफार्मर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का कैसे चेक किया जाता है। तो मैं कोई भी एक दो वायर ले लेता हूँ एक साइड का। तो देखिए, मैं दोनों को टच किया तो यहाँ पे 1.3 ओम्स आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। 1.3 ओम्स आ रहा है, ये दो वायर को टच करते हो रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं दो येलो है उसको टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 191 ओम्स आ रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो ज़्यादा ओम्स आ रहा है वो होता है प्राइमरी। ये प्राइमरी हो गया फ्रेंड्स, और ये हो गया इसका सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हम लोग ये मेंस कॉर्ड होते हैं, ये वाले मेंस कॉर्ड से इसे वोल्टेज देते हैं एसी। तो आपको आउटपुट में एसी मिलेगा। ओके दोस्तों, कि प्राइमरी में एसी वोल्टेज देंगे और सेकेंडरी में भी एसी वोल्टेज मिलेगा। बट आपको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसलिए जितने का ये ट्रांसफार्मर होगा उतना आउटपुट आपको मिलेगा बाहर। ये हो गया क्लियर। अभी मैं दूसरा, देखो दोस्तों, यही चेक करता हूँ। दो वायर लेना है हमको, रेड वाला ले लेते हैं दो। और देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, वही रीडिंग में रखना है ओम्स के। ये देखिए 298 ओम्स आ रहा है, यानी कि ये 290 ओम्स आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 41 ओम्स आ रहा है, 4 ओम्स के आसपास। कहने का मतलब ये है, तो जो कम ओम्स के वायर होते हैं एक साइड में, वो हो गया आउटपुट। और जो ये ज़्यादा ओम्स के वायर है दो रेड वाले, वो हो गए इनपुट। कहने का मतलब यहाँ पे आपको प्राइमरी वोल्टेज देना है 230 एसी, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा जो जितने का ये ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तीसरा हम चेक करते हैं। तीसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये तीन वायर वाला है। ध्यान से देखिए, तीन वायर वाला है, ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो वायर देख के। तो हम दो वायर पहले लेते हैं रेड वाला। ये देखिए, सेम मोड में रखना है, बीप और ओम्स के मोड में। तो 152 ओम्स आ रहे हैं, 152 ओम्स। देखिए ध्यान से, दो वायर लगाया हूँ। उसके बाद ये तीन है, तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन ब्लू है। तो हम एक काम करेंगे, ब्लू को कॉमन कर देंगे, सॉरी ग्रीन को कॉमन कर देंगे और ब्लू को ब्लैक में लगाते हैं। तो देखिए 2.7 ओम्स आ रहे हैं। अगर मैं ये लीड को चेंज भी करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो होती है कॉइल की होती है। तो मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, 2.7 आ रहा है। अब इसे मैं कॉमन कर दिया, कॉमन मतलब ग्रीन। अभी इसको देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखिए 2.67 ही आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ रहा था, 152 ओम्स। ये देखिए 152 ओम्स, मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। रही बात ये तीन वायर के कन्फ्यूज़न, तो ये देखिए ये बीच में है कॉमन, और ये ब्लू है 2.7 ओम्स का। तो ये जो आउटपुट आपको निकलेगा, यहाँ पे लिखा भी है देखिए 12 0 12, मतलब 12 0 12 ओम्स का ट्रांसफार्मर है। ठीक, 12 0 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये। और ये आउटपुट है इसका, और ये इनपुट है, मतलब एसी वोल्टेज देंगे इसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, चौथा ट्रांसफार्मर है जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में। तो ये भी मैं क्लियर करता हूँ। देखिए इधर में चार वायर है, देख पा रहे होंगे चार वायर है। और इधर में देखिए कितने वायर है,
3 वायर है। तो देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है आपको, तो वो भी कन्फ्यूज़न अभी दूर कर देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे कॉमन दो दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक और एक येलो दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ आप दोस्तों कि एक येलो को कॉमन कर देता हूँ और एक ब्लैक को मैं रेड के साथ में पेयर करता हूँ। तो देखिए 3.9 ओम्स आ रहे हैं, और फिर ये तो कॉमन है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। अभी यहाँ पे देखिए 4 ओम्स के आसपास आ रहे हैं, कहने का मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये आउटपुट है क्योंकि यहाँ पे ओम्स कम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बचे ये 2 वायर। ओके फ्रेंड, तो 2 वायर बचे हैं, तो ये रेड वाले को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, रेड और रेड को। यहाँ पे ओम्स नहीं आ रहे क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर के ओम्स है बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। लेकिन आप एक सिंपल समझ जाइए, इसका ओम्स बढ़ा हुआ है मतलब ये प्राइमरी है, इसको एसी वोल्टेज देना है। मैं वो एसी वोल्टेज दे के भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जेन्युइन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब ये दो बचे वायर वाइट वाले, तो वाइट और ये वाइट को लेते हैं हम लोग। देखिए 5.89, सॉरी एक मिनट मैं फिर से ये करता हूँ। ये देखिए 6.0 ओम्स आ रहा है, कहने का मतलब ये है बी आउटपुट है। ओके दोस्तों, और ये हो गया इनपुट। अभी इनपुट है तो ये जो ओम्स है बड़ा हुआ है, तो मैं इसे शिफ्ट करता हूँ, मेगा ओम्स में डालता हूँ या ऑटो मोड में डाल देता हूँ ओम्स से। देखिए किलो और मेगा ओम्स में, तो देखिए यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। देखिए 2.6 समथिंग ओम्स आ रहा है मेगा ओम्स में। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। और यहाँ जहाँ तक इसमें लिखा है 12 0 12, और ये दोस्तों 10 0 10 है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे एक जोड़ के दिखाता हूँ वायर, और वोल्टेज भी दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज दोगे आप तो एसी वोल्टेज ही आउटपुट मिलेगा, बट वो डाउन होके मिलेगा आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है इसीलिए। देखिए मैं इसे एसी वोल्टेज देता हूँ यहाँ पे, इसे 2 मिनट हटा देते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं इसे देखिए एसी वोल्टेज देता हूँ यहाँ पे, और आपको चेक करा देता हूँ वोल्टेज, तो आउटपुट में कितना आ रहा है इसके। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात कहना है कि अगर आप लोग टेक्निकल से ज़्यादा ये नहीं हो तो प्लीज़ इसे मत करिएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि शॉकिंग लगने पे ये चैनल आप जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बी केयरफुली, आप किसी की निगरानी में प्रैक्टिकल करें, या कोई शिक्षित है या कोई जानकारी है उनके साथ में ही बैठ के आप ये प्रैक्टिकल करें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं किन्हीं 2 वायर को नहीं, प्रॉपर चेक करके ये एसी वोल्टेज दे रहा हूँ। इनका इसका ओम्स बढ़ा हुआ है, इसलिए इसी को मैं एसी वोल्ट दे रहा हूँ। जो आपके घर में 230 आते हैं, 240 आते हैं, वो वोल्टेज दे रहा हूँ दोस्तों। प्राइमरी में 230, 240, 250 तक चलता है, और सेकेंडरी में जितने का ये ट्रांसफार्मर बना होगा या डिज़ाइन किया होगा वो हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि एसी वोल्टेज हो या डीसी वोल्टेज हो, 30 के अंदर या 35 वोल्ट तक आप इजीली हैंड में लगा सकते हैं। बट उसके ऊपर वोल्टेज अगर आ रहा है तो आपको शॉर्ट लगने का डर रहता है, इसलिए आप सडनली कोई ट्रांसफार्मर देख के हाथ नहीं लगाना है। आप लोगों को ये वोल्टेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, उस हिसाब से आपको टच करना है। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता दूँ, 30 वोल्ट के अंदर रहा एसी या डीसी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो कर दिया, ऑन भी कर दिया। अभी मैं ये देखिए हाथ लगा दे रहा हूँ उसको, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज आपको डायरेक्ट चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये डीसी है दोस्तों, डीसी में नहीं चेक करना आपको, एसी में करना है, क्योंकि आउटपुट आपको एसी ही मिलने वाला है, डीसी नहीं मिलने वाला, याद रखना। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कोई कन्वर्ट करके नहीं दे रहा है किसी चीज़ को, सिर्फ ट्रांसफ़र करके दे रहा है वोल्टेज को।
जो कि बना है उस लिए। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे ये देखिए 11 वोल्ट आ रहा है। मैं हाथ लगा के रखा हूँ, आपको बोला कि जैसे कि 30 वोल्टेज के अंदर है तो आप इसे हाथ लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसी वोल्टेज यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखिए एसी वोल्टेज। तो दो जो वायर है वाइट कलर के, उसमें एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये हो गए 11 जीरो या 10 जीरो बोल सकते हैं आप। यहाँ पे 10 जीरो मेंशन किया है इसलिए मैं 10 जीरो बोल रहा हूँ। और इसको, इसके वायर को अगर आप एक्सचेंज भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट वोल्टेज है। तो इसमें एसी में अल्टरनेट वोल्टेज होने के कारण प्लस माइनस में होता ही नहीं है। और आप देखिए, मैं यहाँ पे कोई चीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे दो जो वायर है उसे एसी दिया हूँ, और दो जो वायर ऐसे बचे हुए थे देखिए साइड से, ये जो दो रेड वायर है उसी को एसी वोल्टेज दिया हूँ 230 यहाँ से। और दो जो वायर ऐसे बचे हुए वाइट कलर में उसकी बैक साइड, उसको देखिए मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 11 वोल्ट एसी। ठीक है दोस्तों, अब बचे ये तीन। तो मैं इसको कॉमन कर देता हूँ येलो को, और यहाँ पे ब्लैक। ये देखिए दोस्तों 13 आ रहा है, मतलब 13 वोल्टेज आ रहा है, एसी आ रहा है। ओके, ये देखिए एसी वोल्टेज आ रहा है 13। और यहाँ फिर से कॉमन करता हूँ येलो को, साइड वाले ब्लैक को लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों 13 वोल्टेज 14 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे मेंशन किया है 12 वोल्ट, 12 0 12, बट यहाँ पे 13 0 14 0 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे भाई लोग भी सीख पाएँ। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वागे इलेक्ट्रो लाइन्स को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।